हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप लेक्चर्स तो अपलोड कर रहे हो लेकिन प्लीज़ इनको सीरियल वाइज अपलोड करिए, मतलब बिल्कुल ऐसे यूनिट पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर इस तरीके से अपलोड करिए ताकि वो बहुत हेल्पफुल हो जाए हमारी प्रिपरेशन के लिए। सो फाइनली आई थॉट कि क्यों ना ये किया जाए। तो सबसे पहले जो हम यूनिट देखने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के हम पूरा लेक्चर्स देखने वाले हैं, उसके साथ साथ हम उसके PYQ सेशंस भी देखेंगे। पहले लेक्चर पढ़ेंगे फिर उसके PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज जो है हम सेल बायोलॉजी यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो इससे हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो अगर कोई भी सेल है, अगर हम कंसीडर करें कोई भी सेल है, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, कोई भी सेल हो, तो उस सेल की बाउंड्री को क्या कहा जाता है? उस सेल की बाउंड्री को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि क्रिकेट मैच जहाँ पे होता है उन स्टेडियम की बाउंड्री होती है, हमारे घर में रूम्स की बाउंड्री होती है जिनको वॉल्स कहते हैं, ऐसे ही हर एक चीज़ की एक बाउंड्री होती है। तो सेल की भी एक बाउंड्री है जिसको कहा जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि वो सेल की बाउंड्री डिसाइड कर रही है, तो सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आप दो बात ध्यान रखना कि ये कैसे स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है डायनामिक स्ट्रक्चर, यानी कि इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये ऐसे कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये चेंज हो सकता है। उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड लाइक मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं है पत्थर के जैसे, फ्लूइडी है। जैसे हम ऑयल देख सकते हैं, ऑयल क्या होता है? थोड़ा सा फ्लूइडी होता है। ठीक है, वाटर की जगह फ्लूइडी नहीं, बिल्कुल बह ही नहीं रही लेकिन थोड़ा सा फ्लूइडी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? ऑयल फ्लूइड लाइक डायनामिक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? कि ये सेलेक्ट करती है कि किस चीज़ों को इसको अंदर से बाहर भेजना है या बाहर से अंदर लेना है और किन चीज़ों को इसको रोकना है। तो इट इज़ व्हाट सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट करना। परमिएबल यानी कि परमिएबिलिटी शो करना, मूवमेंट शो करना फ्रीली। तो ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन भी मॉलिक्यूल्स को मूव होना करता है सेल के बाहर या सेल से अंदर, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है कि वो मूवमेंट करने देगी या नहीं करने देगी। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स जो है आ चुके हैं। जो आज की तारीख में मॉडल माना जाता है वो 1972 में आया था, जो दिया गया था सिंगर एंड निकलसन ने। सिंगर एंड निकलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये मॉडल दिया था और इसको कहा गया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसको क्या कहा गया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड से आपको समझ में आ ही रहा होगा, फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइडिटी। मोज़ैक मतलब क्या? आई होप आप लोगों ने कभी मोज़ैक पिक्चर्स देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है। ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, लिपिड से एंड प्रोटीन से। दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, लिपिड से एंड प्रोटीन से, और इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो मोज़ैक अरेंजमेंट होता है। तो इसको सिंगर एंड निकलसन ने बोला था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिपिड से रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रोटीन से रिलेटेड होगा। तो आज हम लिपिड क्या रोल प्ले करता है, कैसे क्या करता है, सारे के सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं हर एक पेपर में। तो हम सबसे पहले लिपिड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लिपिड होता है वो फॉर्म करता है बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलेयर यानी कि लिपिड की दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसीडर कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? दो लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों करता है लिपिड? ये ज़रूरत क्या पड़ी लिपिड को करने की? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है कि लिपिड जो मॉलिक्यूल है ना वो एम्फीफैटिक होता है। अब ये एम्फीफैटिक कौन सी चिड़िया है ये? एम्फीफैटिक मतलब यानी कि इसके पास दो दो रूप होते हैं। ठीक है, दो दो रूप यानी कि ये कैसा है? ये हाइड्रोफिलिक भी होता है और ये हाइड्रोफोबिक भी होता है। कैसा? ये हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो से तो आपको समझ ही रहा होगा वाटर, हाइड्रो से मतलब पता चल रहा है वाटर। फिलिक मतलब लविंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लविंग होना। तो ये क्या करता है? ये वाटर से प्यार भी करता है
और फोबिया, फोबिया से तो हमें मतलब समझ ही रहा है, डर लगना बहुत ज़्यादा। तो फोबिया यानी कि इसको क्या है, ये वाटर हेटिंग है, इसको वाटर से क्या लगता है, डर लगता है। तो एक लिपिड मॉलिक्यूल एम्फीफैटिक होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी प्रेजेंट है। ये कैसे पॉसिबल है? वेरी सिंपल, यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसका एक हेड प्रेजेंट होता है और एक टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें, एक हेड है एक टेल है। ये जो हेड होता है ना, इसको बोला जाता है पोलर हेड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पोलर हेड बोला जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक दैट कैन इंटरैक्ट विद द वाटर। वहीं ये जो टेल होती है ये नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल है और ये इंटरैक्ट नहीं कर सकती है पानी के साथ। तो ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। कभी आपने पानी लिया और पानी में एक दो ऑयल की ड्रॉप्स डाल के देखिए, कैसे ऑयल जो है वो पूरा का पूरा एक ड्रॉपलेट सा बना लेता है, अलग सा बना लेता है। आपको दिखता है कि हाँ अलग सा, भले ही उसको मिक्स करोगे तो भी आपको वो अलग सा दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, ये वाटर से इंटरैक्ट करना नहीं चाहती है, ये वाटर से इंटरैक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। तो हमारे लिपिड बाइलेयर में भी ये किस तरीके से प्रेजेंट होती है। अब जो अगर सेल अगर हम देखें तो सेल का जो आउटर है वहां पे भी H2O प्रेजेंट है, सेल के अंदर दैट इज साइटोप्लाज्म में भी वाटर प्रेजेंट है, दोनों तरफ वाटर प्रेजेंट है। अगर सिर्फ सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी, दो लेयर प्रेजेंट होगी, सिर्फ सिंगल ही लेयर प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर जो लिपिड की टेल है उसको पानी से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकती, मैं तो पानी से इंटरैक्ट कर नहीं सकती। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि इसने बाइलेयर बना लिया। बाइलेयर यानी कि इस तरीके से फर्स्ट लेयर अगर मैं बनाऊं थोड़ी सी जूम करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, और यहाँ पे दूसरी तरफ भी क्या आ गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। तो यहाँ पर इस तरफ वाटर है, इस तरफ H2O, H2O इस तरफ है, H2O इस तरफ है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला हेड है, और हेड के अंदर दुबक के छुप के कौन बैठा है, टेल बैठा है। तो टेल क्या कर रही है, टेल सिर्फ टेल के साथ इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरैक्ट कर रही है। तो उसको कोई डर नहीं है, वो आराम से रह पाएगी। और वहीं यहाँ पे शील्ड के तरह कौन प्रेजेंट है, पोलर हेड प्रेजेंट है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि पूरी अच्छी तरीके से इन टेल को शील्ड कर सकता है पानी से। तो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक एंड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड होता है। अगर हम यहाँ पर इसके अलावा और मॉलिक्यूल भी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सब जो है हम अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे प्रोटीन के बारे में। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन लिपिड। बस एक बात अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें तो प्रोटीन और लिपिड का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। प्रोटीन और लिपिड का जो कंटेंट होगा वो चेंज होता रहेगा सेल टू सेल। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन 50% है तो लिपिड भी 50% रहेगा हर सेल में, ऐसा नहीं होता है। हर सेल में इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आरबीसी की, इफ वी टॉक अबाउट आरबीसी, तो आरबीसी में जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो होता है 49%। प्रोटीन का कंटेंट है 49%, वहीं लिपिड्स का कंटेंट होता है 43%। बचा कुचा जो कंटेंट है वो बाकी सारी चीजें आ जाती है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये दो मेन होते हैं, ये किसमें है, आरबीसी में। ऐसे ही अगर हम किसी और सेल को कंसीडर करें तो किसी और सेल में जो कंसंट्रेशन होगा वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल लीवर सेल अगर हम ले, माउस की अगर हम लीवर सेल की कंसीडर करें, लीवर सेल ऑफ माउस, तो यहाँ पर प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 46%, वहीं लिपिड का होता है 54% एंड सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है 46%, वहीं लिपिड का कंटेंट होता है 54%, इस तरीके से। और रेस्ट जो होता है वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। दोनों में ही जो रेस्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि रेंज करता है 5 to 10%। इतनी रेंज में लिपिड कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर में। लेकिन जो मेन दो चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं, दो मेन चीज़ें लिपिड्स एंड प्रोटीन है, जिनका कंसंट्रेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सेल टू सेल। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मेन 3 टाइप के लिपिड प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन सा है, जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा फाइंड आउट होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड।
सबसे पहला सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो होगा फॉस्फोलिपिड। उसके अलावा और जो होते हैं फॉर एग्जांपल स्टीरोल, ठीक है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, और उसके अलावा एक और होते हैं जिनको बोलते हैं कार्बोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। तो इस 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अबंडेंट होते हैं वो होंगे फॉस्फोलिपिड्स। मोस्ट अबंडेंट आर फॉस्फोलिपिड्स। If we talk more about phospholipids, then phospholipids are of 2 type in the plasma membrane. ये 2 टाइप के हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक तो होते हैं ऐसे लिपिड्स जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, और एक ऐसे लिपिड्स होंगे जिनमें स्पिंगोसीन प्रेजेंट होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें, क्या मतलब है हम देखते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला हम ले लें तो फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल। सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को, दिस इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्या होगा, ग्लिसरॉल से रहता है अटैच फैटी एसिड की चेन। अगर हम फैटी एसिड की चेन देखें तो एक होता है उनके पास COOH ग्रुप, इसलिए एसिड बोला जाता है, और बहुत सारे CH3 CH2 इस तरीके से लंबी सी चेन होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, COOH R1 लिख देती हूँ, ठीक है, R1 यानी कि पूरी हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके यहाँ पे प्रेजेंट होता है COOH, उसके आगे प्रेजेंट होगा R1। इसमें क्या होगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा H2O का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पर अगर एक बार H2O का रिमूवल हो गया तो इस तरीके से अब कंडीशन प्रेजेंट होगी। यहाँ से अगर हमने H2O का रिमूवल करवा दिया तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, C ग्रुप के साथ, दैट इज कार्बोक्सिलिक का, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और रिमूव क्या हो चुका है, H2O रिमूव हो चुका है। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इन बॉन्ड को बोला जाता है एस्टर बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर एक और फैटी एसिड की चेन लग सकती है, एक और फैटी एसिड की चेन यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पर हम O लिख देते हैं, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन R2, ये दूसरी चेन हो गई। तो मतलब यहाँ पर 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसको बोल रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स में फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो तीसरा OH है ना, इस तीसरे OH को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये तीसरा OH। ये जो तीसरा OH है ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इंटरैक्ट करता है H3PO4 के साथ। ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, H3PO4 के साथ, यानी कि फॉस्फेट के साथ या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, इस ऑक्सीजन से यहाँ पर OH आ जाएगा, इसके पास यहाँ पे फॉस्फेट आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन एंड इधर एक ऑक्सीजन, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड यहाँ पे क्योंकि फॉस्फेट क्या कर सकता है, सिर्फ 5 ही बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन के लिए भी क्या किया था, H2O का रिमूवल कर दिया गया था। इसकी फॉर्मेशन के लिए भी कर दिया गया H2O का रिमूवल, ठीक है। यहाँ पर OH भी हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये मॉलिक्यूल कौन से, ये मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। क्या फॉस्फोग्लिसराइड्स सिर्फ इतने ही होते हैं, नहीं, इस फॉस्फेट के साथ एक और ग्रुप भी अटैच होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल। यहाँ पर प्रेजेंट होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के इस तरफ प्रेजेंट होगा फैटी एसिड की चेन 1, इस तरफ प्रेजेंट होगा फैटी एसिड की चेन 2, वहीं इस तरफ प्रेजेंट होगा O, और O के साथ क्या अटैच होगा, O के साथ अटैच होगा फॉस्फेट। ये एक बेसिक है। अब इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉस्फेट से आके डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। एक ग्रुप होता है कोलिन ग्रुप, एक ग्रुप है कोलिन। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फॉस्फाटिडाइल कोलिन। अगर कोलिन की जगह यहाँ पर इथेनॉल अमाइन आ जाता तो हम उसको बोल देते फॉस्फाटिडाइल
इथेनॉल अमाइन, इथेनॉल अमाइन। अगर यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल आ जाता इथेनॉल अमाइन के अलावा, आइनोसिटॉल आ जाता, तो हम क्या बोल देते, फॉस्फाडिटाइल आइनोसिटॉल, आइनोसिटॉल। वहीं अगर यहाँ पर सेरीन आ जाता उसकी जगह, तो हम क्या बोल देते, फॉस्फाडिटाइल सेरीन। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो सकता है, वो कोलिन हो सकता है, वो सेरीन हो सकता है, वो इथेनॉल अमाइन हो सकता है, आइनोसिटॉल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर उस फॉस्फेट के ऊपर अटैच रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर देख लें बिल्कुल बेसिक में, तो यहाँ पर बिल्कुल बेस में अगर हम स्ट्रक्चर लेकर देखें तो देखो, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है वो कॉमन है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल तक सब कॉमन होगा। यहाँ पे फैटी एसिड ए, यहाँ पे फैटी एसिड 2, ये पूरा कॉमन है। इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर फॉस्फेट, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये पूरा सेम रहेगा सब में। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देख ले कोलिन का, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द कोलिन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट होता है CH2, C2, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक N कौन सा होता है, नाइट्रोजन ग्रुप, और उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे 3 CH3, CH3, CH3 एंड CH3, और इस N पे क्या प्रेजेंट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फॉस्फाडिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पर ये जो नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इथेनॉल अमाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो सेम, इथेनॉल अमाइन में क्या होगा, CO, इथेनॉल एंड अमाइन। इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, और उसके साथ एक अमाइन ग्रुप भी अटैच है, तो हम यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे, NH3 पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया फॉस्फाडिटाइल इथेनॉल अमाइन। इसी तरीके से अगर हम फॉस्फाडिटाइल सेरीन का स्ट्रक्चर देखें, सेरीन क्या होता है, सेरीन एक अमाइनो एसिड है। तो सेरीन में डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमें अमाइनो एसिड ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, O के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH2। सेरीन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव और H। इस तरीके ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये सेरीन का स्ट्रक्चर होता है। एज सिंपल एज दैट, सब में H2 रिमूव हुआ है तभी फॉस्फेट जो है उस ग्रुप के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेरीन होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सेरीन पे क्या प्रेजेंट होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो सेरीन वाले जो फॉस्फाडिटाइल सेरीन होते हैं वो नेगेटिव होता है इन नेचर में। वो कैसे होंगे, नेगेटिव होते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, न्यूट्रल। यहाँ पे भी फॉस्फेट का एक नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल। यहाँ पर ये कैसा हो गया, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव हो गया, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से फॉस्फाडिटाइल आइनोसिटॉल होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो अभी हमने देखे हैं ये होते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में देखा। यहाँ पर जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उनको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड्स। इनमें स्फिंगोलिपिड्स और जो हमने अभी देखा है, जिन मॉलिक्यूल्स को अभी जस्ट हमने देखा दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स, उनमें और स्फिंगोलिपिड्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस ग्लिसरॉल की जगह हमें स्फिंगोसिन को ऐड करना है। स्फिंगोलिपिड्स में क्या होगा, स्फिंगोजिन होगा। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें दैट इज स्फिंगोलिपिड्स। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्फिंगोसिन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंगोसिन में प्रेजेंट होते हैं 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है NH2। यहीं पे इसका स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता, इसके साथ साथ इस पे खुद की इनबिल्ट क्या होती है, एक लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होती है। इसके पास खुद की एक लॉन्ग फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फैटी एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है स्फिंगोसिन का, जिसको हमने यूज किया इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पे अगर हम अटैच कर देंगे कोई और ग्रुप और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फिंगोलिपिड होते हैं वो होते हैं स्फिंगोमाइलिन। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्फिंगोलिपिड्स हैं वो है स्फिंगोमाइलिन, जो कि माइलिन शीथ में काफ़ी प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ मेम्ब्रेन में काफ़ी प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में।
तो यहाँ पर अगर हम स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर देखें तो सेम यहाँ पे CH2 CH CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, नीचे फैटी एसिड की चेन अटैच होगी, उसके बाद CH2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा OH। इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है स्फिंगोमाइलिन का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप आएगा, सेम वैसे ही जैसे पहले आया था। तो यहाँ पे O, फिर P, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर O, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। और इस O के साथ अटैच कौन होगा, इस O के साथ अटैच होगा कोलिन। तो यहाँ पर इसके साथ अटैच कौन होता है, कोलिन अटैच होता है। वो स्ट्रक्चर हम फिर से नहीं बना रहे क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है फैटी एसिड की चेन। ठीक है, फैटी एसिड की चेन जो है वो इसके साथ अटैच होगी, इस NH2 के साथ एक फैटी एसिड की चेन और अटैच हो जाएगी सेपरेटली। तो यहाँ पर इसका हमने NH2 से इसका H छीन लिया है, इसके H की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसका एक H प्रेजेंट है और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एक फैटी एसिड की चेन लगा देंगे। तो यहाँ पर आ गई एक फैटी एसिड की चेन जो कि हमने खुद से इंट्रोड्यूस की है। किस बॉन्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, अमाइड बॉन्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फैटी एसिड की चेन है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेजेंट है स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोलिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्फिंगोमाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्फिंगोमाइलिन। तो मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स में से कौन सा होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है। और ये सारे सब मिलके किसका पार्ट होता है, फॉस्फोलिपिड्स का पार्ट होता है, इसलिए इन सब में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सब हमने किसके बारे में देख लिया, ये सब हमने देख लिया है फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में देख तो लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और क्या देखना है कि फॉस्फोलिपिड्स में जो फैटी एसिड की चेन होती है वो किस तरीके से होती है। अगर यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट फैटी एसिड की चेन, अब हम आ जाते हैं फैटी एसिड की चेन के बारे में। तो फैटी एसिड की चेन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है अनसैचुरेटेड और एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफरेंस क्या है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन और कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड हो सकता है, तीन डबल बॉन्ड हो सकता है, दैट डिपेंड फ्रॉम फैटी एसिड टू फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सैचुरेटेड में नहीं होता है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब पूरा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है और हम फिलहाल सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अगर हम इनके अलावा देखें तो इनके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इनके अलावा और प्रेजेंट होता है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स अगर हम एनिमल के केस में देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल के एग्जांपल लें तो उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। वहीं अगर हम प्लांट्स के एग्जांपल में लें तो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जगह कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि स्टिग्मोस्टेरॉल या फिर सीटोस्टेरॉल। ये सारे मॉलिक्यूल्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देख लें तो इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है एक पोलर हेड ग्रुप, उसके साथ प्रेजेंट होते हैं रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रिंग, टोटल 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगी, 1 2, ये थोड़ी ठीक से नहीं बन रही है बट यू कैन अंडरस्टैंड, 2 के साथ 3 एंड 3 के साथ फाइनली एक और रिंग प्रेजेंट होती है 4th। इस तरीके से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगी, 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, इस लास्ट वाली जो रिंग है उसके साथ अटैच होती है एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन। इसके साथ यहाँ पे क्या अटैच होती है, एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जनरली कौन सा प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस OH ग्रुप के साथ इसको क्या बोलते हैं, पोलर हेड ग्रुप। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोले जाएगा, पोलर हेड ग्रुप बोला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक वाला रीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला हाइड्रोकार्बन टेल।
तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है किसका होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसमें एक पोलर हेड प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ एक हाइड्रोफोबिक चेन की टेल प्रेजेंट होती है, हाइड्रोकार्बन की टेल प्रेजेंट होती है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो भी फाइंड आउट होता है इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा अगर तीसरा स्ट्रक्चर देखें तो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स की बात की जा रही है। सो यहाँ पर अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में देखें तो ग्लाइकोलिपिड सबसे पहले शो करते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री यानी कि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनका लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिर से एक बाई लेयर की बात करें, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एक बाई लेयर को, तो इसमें ये जो आउटर वाला रीजन होता है, आउटर वाली जो लेयर होती है, मोनो लेयर होती है जो टूवर्ड्स दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन होता है, उसको बोलते हैं आउटर लीफलेट। वही वो वाली लेयर जो टूवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म होती है उसको बोलता है इनर लीफलेट। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होंगे, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइयर होता है कहाँ पे, आउटर साइड में। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लाइको जो लिपिड्स होते हैं वो ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, आउटर लीफलेट पे मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट मोर इन आउटर लीफलेट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पर जितनी भी मॉडिफिकेशन चलती है और जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है वो जगह होती है गोल्जी में। कार्बोहाइड्रेट को लिपिड्स पे ऐड कहाँ किया जाएगा, गोल्जी पे ऐड किया जाएगा। तो गोल्जी का अगर हम टोपोलॉजी देखें और आउटर लीफलेट का जब हम टोपोलॉजी देखते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और वो जो है अगर हम गोल्जी का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो अवे फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम यहाँ पर एक सेल कंसीडर करें, सेल के अंदर यहाँ पे गोल्जी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने सर्कुलर बनाया है तो ये साइटोप्लाज्म है। इसके अगेंस्ट में इस तरीके इधर यहाँ क्या हो रहा है, इधर कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट हो रहा है। वैसे ही तो यहाँ पर ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड ही प्रेजेंट होंगे, इनसाइड साइटोप्लाज्म के प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये कहाँ होंगे, फेसिंग अवे फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, फेसिंग अवे फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इनकी कंसंट्रेशन कैसे प्रेजेंट होंगी, ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। अगर हम यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में और बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये जो है ये सेम स्फिंगोसिन से ही बने होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम वही स्ट्रक्चर बना लें स्फिंगोसिन का, स्फिंगोसिन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट एक फैटी एसिड की चेन, यहाँ पर प्रेजेंट होगी इसकी खुद की फैटी एसिड की चेन, और ये हमने क्या किया, ये हमने अटैच की है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट इधर क्या आ जाएगा, इधर कोई और मॉलिक्यूल आ जाएगा, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके O के साथ OH ग्रुप के साथ अटैच हो गया एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या अटैच हो गया, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल हो गया अटैच। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड बोला जाएगा। वहीं अगर ये सिर्फ एक ही शुगर अटैच हुई है, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड में क्या हुआ है, सिर्फ एक ही शुगर अटैच हुई है। सेरिब्रोसाइड में क्या होता है, ओनली वन शुगर इज अटैच। वो गैलेक्टो हो सकती है, गैलेक्टोज हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, सिंगल शुगर अटैच। वहीं अगर हम यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल देखें, किसी और मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें बहुत सारी शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड में बहुत सारी शुगर्स प्रेजेंट होगी। गैंग्लियोसाइड में मेनी नंबर ऑफ शुगर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारी शुगर्स की जो मोनोमर्स होती है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर वंस अगेन क्या प्रेजेंट होगा, स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड की चेन जो हमने अटैच करवाई है और एक फैटी एसिड की चेन जो पहले से प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अटैच हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के साथ यहाँ पे अटैच हो गया सीधे ही एन एसिटाइल गैलेक्टोज, ये इसके ऊपर ही है।
उसके साथ साथ यहाँ पर गैलेक्टोज के साथ और अटैच हो गया NaNA, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको सियालिक एसिड भी बोला जाता है। ये अटैच हो गया, सियालिक एसिड भी अटैच हो गया, और यहाँ पर इसके साथ क्या अटैच हो गया, एक और गैलेक्टोज। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर है जिसमें एक शुगर प्रेजेंट नहीं है, जिसमें बहुत सारी शुगर्स प्रेजेंट है। पहले ग्लूकोज आया, फिर गैलेक्टोज आया, उसके ऊपर N-एसिटाइल गैलेक्टोज आया, उसके साथ में गैलेक्टोज आया, और उसके नीचे सियालिक एसिड आया, जिसको NaNA भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है। NaNA का मतलब होता है N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ठीक है। सियालिक एसिड से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सियालिक एसिड होता है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। हमें इसके स्ट्रक्चर के डिटेल में इतना नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ इतना ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होता है। इसके और डिटेल में हम लिपिड वाले यूनिट में जाएंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो ये क्या प्रेजेंट है, सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइड बोलते हैं इनको। और ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में कहीं काफ़ी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियोसाइड। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सियालिक एसिड पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियल जो हमारे सेल्स होते हैं, उस पर भी प्रेजेंट होती है। उस पर अगर प्रेजेंट होगी तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जो भी हार्श एनवायरनमेंट होगा, उससे ये जो नेगेटिव चार्ज है सियालिक एसिड का, वो प्रोटेक्ट करता है। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लो पीएच से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडिव एंजाइम से, इन सब से ये नेगेटिव चार्ज प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। इसके साथ साथ ही ग्लाइकोलिपिड्स का क्या काम होता है, ग्लाइकोलिपिड्स का काम होगा सेल टू सेल रिकॉग्निशन करवाना, सेल टू सेल रिकॉग्निशन करवाना। अगर दो सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोलिपिड्स हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन्स क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से तो बाउंड हो रहे हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन से किसके थ्रू बाइंड होंगे, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू बाइंड होते हैं। किसके थ्रू बाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू बाउंड होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है लेक्टिन्स। ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोला जाएगा, लेक्टिन्स बोला जाएगा। तो इन सब की बाइंडिंग में, इस तरीके की रिकॉग्निशन में, इस तरीके के प्रोटेक्शन में, दैट इज हार्श केमिकल से या फिर लो पीएच से प्रोटेक्शन में, इन सभी चीज़ों के लिए प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में हमने दो टाइप देखे, एक होता है सेरिब्रोसाइड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मोइटी होगी, सिर्फ एक मोनोमर प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है गैंग्लियोसाइड, जिसमें बहुत सारी शुगर की मोइटीज प्रेजेंट होती है, जिसमें नंबर ऑफ शुगर्स जो है वो अटैच होती है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारे प्यारे ग्लाइकोलिपिड्स का। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, अभी तक हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लिया, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमने ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में देख लिया एंड फॉस्फोलिपिड्स के बारे में देख लिया, और ये तीनों किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ इफ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है फॉस्फोलिपिड्स का इनर बाई लेयर वाली मेम्ब्रेन में, या फिर हम बोल सकते हैं इनर लीफलेट में और आउटर लीफलेट में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अब हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कि इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, एसिमेट्रिकल होता है। कुछ जो है इनर लीफलेट्स में ज़्यादा होता है, कुछ जो है वो आउटर लीफलेट में ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिया एक आरबीसी, अगर हमने यहाँ पे लिया आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, इस आरबीसी, इंटैक्ट आरबीसी को मैंने ट्रीट किया लिपिड डाइजेस्टिंग प्रोटीन से। इनको अगर मैंने डाइजेस्ट किया लिपिड डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी लिपिड्स आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन जब इनको मैंने करके देखा, इनसे जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीन से, या फिर मैं बोल सकती हूँ फॉस्फोलाइपेज से, जब मैंने इनको डाइजेस्ट करवाया, फॉस्फोलाइपेज से, एंजाइम से जब मैंने इनको डाइजेस्ट करवाया, तब मुझे क्या पता चला रिजल्ट में कि 80% जो है, 80% जो फॉस्फाडिडाइल कोलिन है वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो हाइड्रोलाइज्ड हो चुके हैं। 80% फॉस्फाडिडाइल कोलिन क्या हो चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुके हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉस्फाडिडाइल इथेनॉल अमाइन को देखती हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही डाइजेस्ट हुआ है। वो कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20% में ही फॉस्फाडिडाइल
इथेनॉल अमाइन डाइजेस्ट हुआ है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, इससे मुझे पता चल गया कि इथेनॉल अमाइन आउटर लीफलेट में कम प्रेजेंट और इनर लीफलेट में ज़्यादा प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं फॉस्फाडिडाइल सेरीन देखूँ तो फॉस्फाडिडाइल सेरीन तो लेस देन 10% ही डाइजेस्ट हुआ है। कौन? फॉस्फाटिडाइल सेरीन। तो ये क्या प्रेजेंट है, इसका भी जो अमाउंट है आउटर लीफलेट में बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो अनइक्वल या फिर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉस्फोलिपिड्स का। तो यहाँ पर अगर एक हम डायग्राम बना के देखें, एक हम चार्ट बना के देखें इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली साइड है वो डिनोट करिए एक्सोप्लाज्मिक साइड। एक्सोप्लाज्मिक साइड यानी कि आउटर साइड, और ये वाली नीचे वाली जो साइड है वो बता रही है साइटोप्लाज्म की तरफ। इट इज डिनोटिंग साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये बता रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ लिपिड, कि टोटल परसेंट में कितना है लिपिड्स। ठीक है, इधर प्रेजेंट है 0, इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो अमाउंट बढ़ रहा है, इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो भी अमाउंट बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 25, यहाँ पे हम लिख देते हैं 25, और इधर दोनों तरफ अमाउंट बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें फॉर एग्जांपल स्पिंगोमाइलिन का, अगर हम सबसे पहले देखें तो स्पिंगोमाइलिन जो है वो नीचे की तरफ बहुत कम प्रेजेंट होती है, यानी कि टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वो कम प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक साइड देखें तो उसका अमाउंट काफ़ी होता है। एक्सोप्लाज्मिक साइड की तरफ इसका अमाउंट काफ़ी प्रेजेंट होता है। ये किसकी बात चल रही है? एसएम मान यानी कि स्पिंगोमाइलिन। इसके आगे बाद अगर हम फॉस्फाडिडाइल कोलिन का अमाउंट देखें तो फॉस्फाडिडाइल कोलिन का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन बाहर की तरफ इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि फॉस्फाडिडाइल कोलिन भी बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू इनसाइड। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ फॉस्फाडिडाइल सेरीन के बारे में, अगर मैं देखूँ फॉस्फाडिडाइल सेरीन के बारे में, तो फॉस्फाडिडाइल सेरीन बाहर की तरफ तो कम प्रेजेंट है, लेकिन अंदर की तरफ इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो कैसा है? बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पर इसका अमाउंट अंदर की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फॉस्फाडिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फाडिडाइल इथेनॉल अमाइन दैट इज पीई। पीई का अमाउंट अगर देखा जाए तो पीई का अमाउंट फॉस्फाडिडाइल सेरीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, फॉस्फाडिडाइल सेरीन से ज़्यादा है, इसलिए 20% डिग्रेडेशन हुआ था। लेकिन अंदर की तरफ भी इसका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अंदर की तरफ भी क्या है? इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। किसका? फॉस्फाडिडाइल इथेनॉल अमाइन का। इसके अलावा अगर हम फॉस्फाडिडाइल आइनोसिटॉल देखें तो फॉस्फाडिडाइल आइनोसिटॉल बाहर भी इतने ज़्यादा नहीं होते और अंदर भी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में अंदर उनका जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, अंदर उनका अमाउंट क्या होगा? थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। और वहीं अगर हम कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें, Cl यानी कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें, तो कोलेस्ट्रॉल इनर और आउटर लीफलेट में लगभग इक्वली होता है। तो यहाँ पर इसका अमाउंट क्या होगा? इक्वली होगा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बाहर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कौन सा अंदर प्रेजेंट होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो चीज़ें, दैट इज फॉस्फाडिडाइल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन। CS से आप याद रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस से आप याद रख सकते हो। ये दोनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है? आउटर की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस। वहीं सेरीन के साथ साथ इथेनॉल अमाइन के साथ आइनोसिटॉल, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन की तरफ, इनर लीफलेट की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको IC से याद रख सकते हो, CEI से याद रख सकते हो, जिस तरीके से भी आपको याद रखना है आप रख सकते हो। और कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। ये जो है क्या बनाएगी? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है लिपिड का, जो पूरा स्ट्रक्चर और पूरे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगी। इनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो फॉस्फाडिडाइल सेरीन होता है वो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे नेगेटिव होता है, और सेम फॉस्फाडिडाइल आइनोसिटॉल जो होता है इसका भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है एट फिजियोलॉजिकल pH। इन दोनों का अमाउंट फिजियोलॉजिकल pH पे नेगेटिव होता है, चार्ज पे। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है? वो इनर लीफलेट को थोड़ा नेगेटिव बना रही है एज कम्पेयर टू आउटर लीफलेट। क्या क्या देखा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, उसके साथ साथ ही प्रेजेंट हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और उसके साथ साथ ही प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉल्स।
फॉस्फोलिपिड्स में हमने 2 टाइप देखे, वो कौन कौन से थे? एक ऐसे लिपिड्स जिनमें क्या प्रेजेंट है? ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, तो उनको बोला गया फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स। और एक लिपिड्स हमने देखे जिनमें क्या प्रेजेंट है? स्फिंगोजिन प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला स्फिंगोजिन लिपिड्स, स्फिंगोजिन फॉस्फोलिपिड्स। हमने यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे कि फॉस्फाडिटाइल कोलिन, फॉस्फाडिटाइल आइनोसिटॉल, फॉस्फाडिटाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फाडिटाइल सेरीन। ऐसे ही स्फिंगोलिपिड्स में हमने क्या देखा? एक मेन टाइप देखा, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। उसके बाद हमने ग्लिसरोलिपिड्स के बारे में गए, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स में गए। ग्लाइकोलिपिड्स में हमने देखा सेरिब्रोसाइड के बारे में, सेरिब्रोसाइड के बारे में देखा, और गैंग्लियोसाइड के बारे में देखा। गैंग्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? गैंग्लियोसाइड में बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट है, वहीं सेरिब्रोसाइड में एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। ऐसे स्टेरॉल्स में हमने 2 टाइप देखे, एक होता है कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, वहीं प्लांट्स में प्रेजेंट होता है स्टिग्मोस्टेरॉल या फिर सीटोस्टेरॉल। तो इस तरीके से हमेशा ट्राई किया करो कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब आपने खुद ने देख लिया है लेक्चर, आपको समझ में आ गया, तो इस तरीके का फ्लो चार्ट अब खुद से बना लो, क्योंकि इस तरीके का जो फ्लो चार्ट है वो अच्छा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, तो आप डिटेल में लिख सकते हो, या आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसके जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम PYQ MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम इस सेल बायोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स whosoever जो भी पढ़ना चाहता है, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना चाहता है उसके लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय।